काली पहाड़ियों के बीच गांव से बहुत दूर एक बहुत पुराना किला खड़ा था। इतना सन्नाटा था वहां जैसे वक्त भी वही रुक गया हो। लोग उस जगह का नाम लेने से भी घबराते थे, लेकिन एलिना के पास डरने का वक्त नहीं था। उसकी पूरी दुनिया उसकी मां रुखसार बीवी के इर्द गिर्द घूमती थी, या यूं कहो उसे हमेशा यही यकीन दिलाया गया था। रुखसार बीवी उसकी सौतेली मां थी और उसे दौलत से बेहद लगाव था। सोने की चमक के सामने उसके लिए बाकी सब बेकार था। उसने एलिना से एक बड़ा सच छुपा रखा था। जब उसे किले की सफाई के बदले मिलने वाली दौलत का पता चला तो उसने एक चाल चली। उसने बीमारी, कमजोरी और आंसुओं का सहारा लिया ताकि एलिना को वहां भेज सके। सुबह की पहली रोशनी के साथ एलिना सफर पर निकल पड़ी। फटी हुई चुन्नी, टूटी हुई चप्पल और दिल में मां की दवा लाने की चिंता। रास्ता बिल्कुल खामोश था। हवा में ठंडक थी, जैसे पहाड़ियां कोई राज छुपाए बैठी हों। रास्ते में उसे हाफिज चाचा मिले, उम्र दराज, नरम दिल और एलिना के लिए एक सहारा। उन्होंने अपनी झोली से एक छोटा सा ताबीज निकाला और उसके हाथ में रख दिया। उन्होंने कहा, बेटी, ये ताबीज तुझे बचाएगा नहीं, बस तुझे याद दिलाएगा कि हिम्मत कभी बेकार नहीं जाती। एलिना ने हल्की मुस्कान के साथ ताबीज पहन लिया और किले का साया दिखते ही उसके कदम तेज हो गए। किले के दरवाजे पर पहुंचकर उसने दस्तक दी। भारी लकड़ी का दरवाजा धीरे से खुला। अंदर हर तरफ धूल, सीलन और पुराने जालों का सन्नाटा था। टूटे हुए झूमर के कांच उसके कदमों के नीचे हल्की आवाज करने लगे। एलिना ने अपना चेहरा चुन्नी से ढक लिया और सफाई शुरू कर दी। उसे नहीं पता था कि उसकी हर हरकत के साथ वहां छुपी एक अनजानी ताकत जाग रही है। अचानक हवा में ठंडक और बढ़ गई। एक भारी सी मौजूदगी महसूस हुई। अजलान सामने आया। उसका रूप धुएं जैसा था। आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और आवाज गूंजती हुई थी। वो कभी एक शहजादा था, खूबसूरत लेकिन घमंडी। एक फकीर की बद्दुआ ने उसे इस हालत में ला दिया था। उसने गहरी आवाज में कहा, डरो मत इंसान की बेटी। अजलान की आवाज गूंज उठी, लेकिन इस बार उसमें सख्ती नहीं थी। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इतना कहते ही एक पल में एलिना के पैरों के पास हीरे, मोती और सोने के सिक्के बिखर गए। ये सब तुम्हारा है, बस एक शर्त है, तुम्हें हमेशा के लिए यही रहना होगा। एलिना ने उन चीजों की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर लालच नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ इज्जत और खुददारी थी। उसने ठहर कर कहा, मैं गरीब हूं, लेकिन बिकाऊ नहीं। मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे अपनी मेहनत की कमाई चाहिए। अजलान हैरान रह गया। शायद पहली बार किसी ने उसकी बात मानने से इनकार किया था। उसके अंदर गुस्सा उठा, लेकिन इससे पहले कि कुछ होता, एलिना वहां से निकल गई। उस रात एलिना को नींद नहीं आई। उसके मन में कई सवाल थे। सुबह होते ही उसने फैसला किया, भागना नहीं, सच जानना है। वो दोबारा किले पहुंची। इस बार अजलान खामोश था और उसकी आवाज में पहले जैसा गुस्सा भी नहीं था। उसने धीरे से कहा, जिसके लिए तुम सब कुछ कर रही हो, क्या उसने कभी तुम्हें सच बताया है? फिर उसने सच्चाई सामने रख दी। रुखसार ना तो बीमार थी, ना ही लाचार। वो एलिना की सौतेली मां थी और हर दिन उसके जाने के बाद उठकर उसके लाए हुए पैसे गिनती थी और खुश होती थी। एलिना को यकीन नहीं हुआ। वो तुरंत घर की तरफ भागी। दरवाजे की दरार से झांका तो देखा, रुखसार आंगन में खड़ी नफीसा से बात कर रही थी। वो कह रही थी, उसे किले में भेज दिया है। अगर बच गई तो दौलत मिलेगी, और अगर नहीं बची तो मुझे सुकून मिलेगा। ये सुनकर एलिना के पैर कांप गए। उसका भरोसा टूट गया। आंखों से आंसू निकले, लेकिन दिल अब मजबूत हो चुका था। वो बिना रुके वापस किले की तरफ दौड़ी। अजलान के सामने खड़े होकर उसने कहा, तुम सही थे। अब मेरे पास सिर्फ सच है और हिम्मत। उसने ताबीज को मजबूती से पकड़ लिया। अजलान ने शांत आवाज में कहा, मेरा श्राप प्यार से नहीं टूटता,
भरोसे और सही फैसले से टूटता है। जब कोई इंसान डर के बिना अपनी मर्जी से सही कदम उठाता है, तभी मुझे आजादी मिलती है। एलिना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं किसी की मिल्कियत नहीं हूं। अगर तुम बदलना चाहते हो तो बराबरी से चलना सीखो, मदद करो, हुकूमत नहीं। इतना सुनते ही किले का माहौल बदलने लगा। दीवारों पर हल्की रोशनी फैल गई। एलिना के गले में पड़ा ताबीज चमकने लगा। अजलान के धुएं जैसे रूप से रोशनी निकलने लगी। धीरे धीरे उसका चेहरा साफ होने लगा, इंसानी, शांत और पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं था, बस दर्द, शुक्रगुजारी और इंसाफ का एहसास था। अजलान के चेहरे पर सुकून था। उसने अपना खजाना बाहर निकाला, लेकिन इस बार फैसला एलिना का था। एलिना ने साफ कहा, यह दौलत किसी एक की नहीं, सबकी है। फिर गांव में इंसाफ के साथ सब कुछ बांटा गया। हाफिज चाचा को नई चक्की मिली, जरूरतमंद घरों में अनाज पहुंचाया गया और स्कूल की टूटी छत भी ठीक करवाई गई। रुखसार के हिस्से में सिर्फ सच आया। एलिना ने सबके सामने उसका झूठ खोल दिया। गांव वालों ने भी पहली बार एलिना का साथ दिया और कहा, सच से बड़ा कोई डर नहीं होता। जो किला पहले सूना और डरावना था, अब बदलने लगा था। एलिना ने आगे बढ़कर कहा, यह जगह अब सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, औरतों के हौसले का घर बनेगी। यहां सीख होगी, काम होगा और नई शुरुआत होगी। अजलान ने उसकी बात सुनी और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, और तुम? एलिना ने पूरे भरोसे से जवाब दिया, मैं अपनी हूं, और अगर तुम साथ चलना चाहते हो तो बराबरी से चलना होगा। अजलान ने सिर झुकाकर कहा, बराबरी के साथ, सच और इंसाफ के रास्ते पर। कुछ महीनों बाद वही किला जो कभी डर की निशानी था, अब उम्मीद की पहचान बन चुका था। दीवारों में बच्चों की हंसी गूंजती थी और रात को छोटे छोटे दिए चमकते थे। एलिना ने अपनी पहली कमाई उन औरतों में बांटी जिन्हें पहले कमजोर समझकर चुप करा दिया जाता था। उसने कहा, तुम्हें दौलत नहीं, बस एक मौका चाहिए, और अब यह दरवाजा खुला है। अजलान ने किले के दरवाजे पर एक छोटी सी घंटी लगा दी और कहा, जब भी जरूरत हो इसे बजा देना, मैं आ जाऊंगा। लेकिन इतना जरूर कि तुम्हारे कदम कभी न रुकें। एलिना ने अपने गले का ताबीज छुआ। अब वो ठंडा था, जैसे अपना काम पूरा कर चुका हो। उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, मेरी लड़ाई खत्म नहीं हुई, लेकिन अब मैं अकेली नहीं हूं।